क्या आप जानते हैं पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है जो इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध है। उत्तर में बाल्टिक सागर से घिरा और जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले पोलैंड का भूगोल विविध है। देश में आश्चर्यजनक परिदृश्य है। दक्षिण में राजसी ट्राटा पर्वत से लेकर उत्तर पूर्व में शांत मसूरियन झीलें तक इसके विशाल वन, जैसे कि यूरोप के अंतिम आदिम वनों में से एक बियालोवीजा, विविध वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। बाल्टिक सागर के किनारे सुरम्य तटरेखा में डांग्स जैसे आकर्षक शहर और रेतीले समुद्र तट है जो साल भर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पोलैंड की प्राकृतिक सुंदरता इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से पूरित है, जिसमें मध्ययुगीन महल, क्राको और वार्सा जैसे जीवंत शहर और इसकी परंपराओं का मिश्रण मनाने वाले असंख्य त्योहार है। ये अनोखा मिश्रण पोलैंड को रोमांच और इतिहास दोनों की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। पोलैंड के हृदय वार्सा में आपका स्वागत है। देश की राजधानी के रूप में वार्सा एक ऐसा शहर है जहाँ इतिहास और आधुनिकता अद्भुत सामंजस्य के साथ मौजूद है। आइए इसे चित्रित करें। कैफे से सजी जीवंत सड़कें, हलचल भरे बाजार और गगनचुंबी इमारतों से युक्त शानदार क्षितिज जो शहर के प्रभावशाली आर्थिक विकास को दर्शाते हैं। आप जहां भी जाए, वार्सा का समृद्ध इतिहास स्पष्ट दिखाई देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सावधानी पूर्वक पुनर्निर्मित ओल्ड टाउन, आकर्षक कोबलस्टोन सड़कें, रंगीन इमारतें और ऐतिहासिक स्थलों से भरा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप लगभग इसके अतीत की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। लेकिन वार्सा केवल इतिहास के बारे में नहीं है, ये एक संपन्न आर्थिक महाशक्ति भी है। हाल के वर्षों में शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों और स्टार्टअप, विशेष रूप से वित्त, प्रौद्योगिकी और रचनात्मक उद्योगों के लिए चुंबक के रूप में उभरा है। ये जीवंत अर्थव्यवस्था इसके कई जिलों के ऊर्जावान वातावरण में परिलक्षित होती है। ये शहर वार्सा फिल्म फेस्टिवल और प्रसिद्ध चोपिन पियानो प्रतियोगिता जैसे असंख्य कार्यक्रमों की मेजबानी करता है, जो दुनिया भर से प्रतिभाओं और आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। और हाँ दोस्तों, हम कैफे संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं, जो वार्सा के आकर्षण का एक अनिवार्य हिस्सा है। आप पारंपरिक पोलिश पियोगी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों तक सब कुछ परोसने वाले आरामदायक स्थान का पता लगा सकते हैं। साथ ही एक कप कॉफी का आनंद भी ले सकते हैं। अपने जीवंत कला दृश्य, विशाल पार्क और हलचल भरी नाइट लाइफ के साथ वार्सा एक ऐसा शहर है जो अपने अतीत और अपने उज्जवल भविष्य दोनों का जश्न मनाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई कोने में नवीनता और परंपरा की नब्ज को महसूस कर सकता है, जो इसे वास्तव में एक मनोरम गंतव्य बनाता है। पोलिश संस्कृति आतिथ्य और पारंपरिक मूल्यों में गहराई से निहित है। पोल्स मेहमानों का स्वागत करने में गर्व महसूस करते हैं। अक्सर उनकी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ये गर्मजोशी एक ऐसी संस्कृति को दर्शाती है जो रिश्तों और सांप्रदायिक समारोहों को महत्व देती है। हालांकि कुछ शिष्टाचार नियम है। उदाहरण के लिए, घर के अंदर टोपी पहनना असभ्य माना जाता है, जो घर और उसकी पवित्रता के प्रति व्यापक सम्मान को उजागर करता है। पोलिश महिलाएं सुंदरता और सशक्तिकरण का एक अनूठा मिश्रण है। अक्सर अपनी आकर्षक विशेषताओं और सुंदरता के लिए जाने जाने वाले उन्हें राजनीति से लेकर कला तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ये सशक्तिकरण दिखावे से परे है। ये लचीलेपन और स्वतंत्रता के बारे में है। कई पोलिश महिलाएं कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग लेती है और सामाजिक परिवर्तन में योगदान देती है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। और हाँ, भारत जैसे कुछ एशियाई देशों की तरह परिवार पोलिश जीवन के आधारशिला है, जो घनिष्ठ संबंधों पर जोर देता है। पारिवारिक मेलजोल अक्सर होता है, जिससे अपनेपन और समर्थन की भावना को बढ़ावा मिलता है। परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही है, बंधनों को मजबूत करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सांस्कृतिक विरासत जीवित रहे। ये परिवार उन्मुख जीवन शैली सामुदायिक संबंधों तक फैली हुई है, जहाँ दोस्तों के साथ परिवार की तरह व्यवहार किया जाता है, जिससे पोलिश समाज के भीतर एकता बढ़ती है। पर्यटकों के लिए पोलैंड अनेक मनोरम स्थलों की पेशकश करता है। क्राको के ऐतिहासिक आकर्षण से लेकर
वारसा की जीवंत सड़कों और टाट्रा पर्वत में जोकोपेन की शांत सुंदरता तक प्रत्येक शहर अपना अनूठा आकर्षण है। सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है ऑशविट्ज बेरकेनो मेमोरियल और संग्रहालय है, जो अतीत की एक मार्मिक याद दिलाता है, जो इतिहास को समझने के इच्छुक आगंतुकों को आकर्षित करता है। पोलैंड के असाधारण स्थलों में से एक विल्लीच का साल्ट माइन है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। क्राको के पास स्थित इस भूमिगत चमत्कार में आश्चर्यजनक नमक की मूर्तियां, चैपल और सुरंगें का एक जटिल नेटवर्क है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। खदान का इतिहास 13वीं शताब्दी का है, जो पोलिश खनकों की सरलता और शिल्प कौशल को दर्शाता है। सबसे अद्भुत टाट्रा पर्वत स्लोवाकिया की सीमा के साथ दक्षिणी पोलैंड में स्थित है, जो भव्य रूप से उभरे हुए है, जिनमें उबड़ खाबड़ चोटियां और लुभावने परिदृश्य है। ये श्रृंखला कार्पेथियन का हिस्सा है और गहरी घाटियों, अल्पाइन घास के मैदानों और क्रिस्टल स्पष्ट झीलों सहित अपने नाटकीय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आगंतुक विभिन्न प्रकार की बाहरी गतिविधियों का अनुभव कर सकते हैं। लंबी पैदल यात्रा, स्कीइंग और वन्य जीवन देखना कुछ विकल्प है। टाट्रा नेशनल पार्क एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, चामोइज और गोल्डन ईगल सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। ये पहाड़ न केवल रोमांच प्रदान करते हैं, बल्कि प्राचीन प्रकृति वातावरण की भी याद दिलाते हैं, जिनकी रक्षा करने पर पोलैंड को गर्व है। जैसे ही हम पोलैंड के माध्यम से यात्रा करते हैं, हम कुटिल वन में आते हैं, जो झोरॉकी गांव के पास स्थित एक रहस्यमय प्राकृतिक आश्चर्य है। इस अनोखे उपवन में लगभग 400 देवदार के पेड़ है, जिनमें से प्रत्येक आधार पर 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जो एक असली परिदृश्य बनाता है। इस असामान्य घटना का सटीक कारण एक रहस्य बना हुआ है, जो जिज्ञासा पैदा करता है और मानवीय हस्तक्षेप से लेकर प्राकृतिक विकास पर्यटक तक के सिद्धांत है। इस कुटिल वन में आने वाले पर्यटक अक्सर इसके मनमोहक स्वरूप से खुद को मंत्रमुग्ध पाते हैं, जिससे ये फोटोग्राफी और प्रतिबिंब के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। इसके बाद हम बियालोवीजा नेशनल पार्क का दौरा करेंगे, जो प्राचीन जंगल के आखिरी और सबसे बड़े शेष हिस्सों में से एक है, जो कभी यूरोप के अधिकांश हिस्से को कवर करता था। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विशेष रूप से महाद्वीप के सबसे भारी भूमि स्तनपायी यूरोपियन बाइसन की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। बाइसन इस प्राचीन जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में देखना कई आगंतुकों के लिए एक आकर्षण है। ये पार्क विविध पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का खजाना भी रखते हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग बनाता है। अब हम पोलैंड के परिदृश्य के एक और आकर्षक पहलू की ओर बढ़ते हैं। अब हमें मिलता है ईगल्स नेस्ट लैंडस्केप पार्क। ये क्षेत्र, जिसका नाम इसके असंख्य मध्ययुगीन महलों के लिए रखा गया है, 14वीं शताब्दी के पत्थर के किलेबंदी से युक्त है। पार्क की विशेषता नाटकीय चूना पत्थर की चट्टानी संरचनाएं और हरी भरी हरियाली है, जो महल के लिए एक आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि प्रदान करती है, जिनमें से कई चट्टानों पर बैठे हैं, जो आसपास के ग्रामीण इलाकों के लुभावने दृश्य पेश करते हैं। इन महलों के खंडहरों की खोज से आगंतुकों को समय में पीछे जाने और क्षेत्र के ऐतिहासिक अतीत में डूबने का मौका मिलता है। इसके बाद हम रोज बियर फेस्टिवल के जीवंत माहौल में उतरेंगे, जो किसी भी बियर उत्साही के लिए अवश्य जाना चाहिए। पोलैंड के मध्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला ये जीवंत कार्यक्रम देश के बढ़ते शिल्प बियर दृश्यों को परिदृष्टित करता है। बूथों की कतारों में टहलने की कल्पना करें। हवा ताजी बनी बियर की मनमोहक सुगंध से भरी हुई है। उपस्थित लोग पारंपरिक बियर से लेकर स्थानीय स्वादों से युक्त नवोन्मेषी शिल्प कृतियों तक ब्रूज की एक प्रभावशाली श्रृंखला का नमूना ले सकते हैं। ये त्योहार सिर्फ स्वाद चखने का नहीं है, इसमें लाइव संगीत प्रदर्शन, पोलिश व्यंजन परोसने वाले स्वादिष्ट भोजन स्टॉल और इंटरैक्टिव कार्यशालाएं भी शामिल हैं, जहां प्रतिभागी शराब बनाने की तकनीक के बारे में सीख सकते हैं। ये सामुदायिक भावना, रचनात्मकता और पोलैंड में शिल्प बियर की बढ़ती सराहना का उत्सव है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह कला के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, तो हम आगे खोज करेंगे और पोलिश कला की समृद्धि की सराहना करेंगे। पोलैंड का एक जीवंत कलात्मक इतिहास है,
जिसमें स्टेनिस्लाव विस्पियांस्की जैसे उल्लेखनीय हस्तियां और समकालीन कलाकार शामिल हैं, जो अपनी छाप छोड़ना जारी रखते हैं। वार्सा में राष्ट्रीय संग्रहालय और क्राको में समकालीन कला संग्रहालय ऐसे खजाने हैं जो इस विरासत को प्रदर्शित करते हैं। आगंतुक उन प्रदर्शनियों में डूब सकते हैं जो देश के सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है। शास्त्रीय कार्यों से लेकर आधुनिक अभिव्यक्तियां जो सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत पहचान को संबोधित करती है। कला उत्सव पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं जो कलाकारों को दर्शकों से जुड़ने और सार्थक संवाद में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। ये गतिशील कला दृश्य स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों को पोलिश रचनात्मकता की गहराई और विविधता की सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पोलैंड की कोई भी यात्रा इसके उत्तम व्यंजनों का स्वाद चखने के बिना पूरी नहीं होगी। पोलिश भोजन की विशेषता हार्दिक आरामदायक व्यंजन है जो भूमि और उसके लोगों की कहानी बताते हैं। पियोगी के आनंददायक स्वादों की कल्पना करें जो आलू से लेकर मांस तक सब कुछ से भरा हुआ है। बिगोसी, गोभी और मांस से बना एक स्वादिष्ट शिकारी का स्टू और जूरेक एक तीखा खट्टा राई सूप जिसे अक्सर सॉसेज के साथ परोसा जाता है। पारिवारिक संबंधों और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करते हुए पारंपरिक रूपों से सामुदायिक सेटिंग में भोजन का आनंद लिया जाता है। हाल के वर्षों में स्ट्रीट फूड का दृश्य फला फूला है, जिसमें स्ट्रीट फूड ट्रक और स्टॉल क्लासिक व्यंजनों की आधुनिक व्याख्या पेश करते हैं। आप पारंपरिक व्यंजनों से लजीज संस्करणों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संलयन व्यंजनों तक सब कुछ पा सकते हैं, जो पोलैंड के उभरते पाक परिदृश्य को दर्शाता है।